नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय जो विशेष करके पशु परिचय के लिए कक्षाएं लगाई जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आइए नज़र डालें अपन सबसे पहले राजस्थान का दक्षिण और राजस्थान का उत्तरी भाग। राजस्थान का सामान्य परिचय। और इस चैप्टर में से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अपन शुरुआत करें कि राजस्थान की जो शुरुआत होती है, राजस्थान का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग। देखिए, सबसे पहले अपन दक्षिण भाग के बारे में नजर डालते हैं। हमने कहा कि ये राजस्थान का कौन सा भाग है? यह है दक्षिण भाग। और दक्षिण जो भाग है ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? ये राजस्थान की जो शुरुआत होती है यह है 23 डिग्री 3 मिनट और कौन सा? उत्तरी अक्षांश। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है, राजस्थान की जो दक्षिण दिशा है वो कितने डिग्री अक्षांश पर आई हुई है? तो 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। लेकिन साथियों याद रखना, ये जो राजस्थान का जो जिला है, यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग के अंदर कौन सा जिला है? यहाँ पर जिला मिला हमें बांसवाड़ा। लेकिन हमारे लिए कई बार यहाँ पर यह भी पूछा जाता है, यानी यहाँ पर अपन क्वेश्चन ले रहे हैं कि राजस्थान के दक्षिण में तो जिला कौन सा मिला? जब जिले की बात होगी बांसवाड़ा। स्थान पूछा जाता है, कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर जो स्थान है वो है बोरकुंड। कितने डिग्री अक्षांश पर मिल रहा है? क्योंकि हमें अक्षांश भी यहाँ पर देखना है। अक्षांश कितना मिलेगा आपको? 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा? उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के कौन से भाग में आया हुआ है? दक्षिणी भाग में आया हुआ है। अब राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जहाँ से शुरुआत होती है, जिला हमने कहा कि कौन सा मिल रहा है? बांसवाड़ा जिला मिल रहा है। यहीं पर दोस्तों अपन एक बात करते हैं कि अगर इस दक्षिणी भाग को अगर अपन देखें, मैप के माध्यम से अगर अपन देखें इसमें, कि ये जो दक्षिण भाग है, जिला बांसवाड़ा मिल रहा है। इसी में अगर अपन उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, या अपन सबसे पहले यार नज़र डाल देते हैं कि ये जो भाग है आपके, भाई हमने एक अक्षांश की बात की, तो अक्षांश होता क्या है? देशांतर क्या होता है? और अगर 23.5 डिग्री अक्षांश से है तो किसके आधार पर वो 23.5 डिग्री अक्षांश कहाँ, राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरता है? तो इसी को अगर अपन देखें, सबसे पहले आप लोगों को पता है ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य से होकर
कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम कह सकते हैं कि यह है भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी के 2 भाग करती है। अब जो इस 0 डिग्री के उत्तर वाला जो भाग है, अगर यहाँ तक अपन देखेंगे तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और अगर ये जो बात करेंगे अपन, ये कौन सा है 90 डिग्री, ये दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, यानी इस भाग को कहते हैं कौन सा, उत्तरी अक्षांश, यानी इसे हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। अगर इसकी बात करें अपन, ये कौन सा होगा, ये होगा दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहले अगर अपन यहीं पे समझें कि जो हमारा राजस्थान है या भारत है वो पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, तो अक्षांशों के आधार पर हमने देखा कौन सा भाग मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध। यानी हम कह सकते हैं कि इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमारा जो देश है कौन सा, भारत, वो आया हुआ है। तो जहाँ पे भारत होगा वहाँ पे हमारा राजस्थान भी होगा। पहली चीज़ तो क्लियर, किसके आधार पर, अक्षांश के आधार पर। यानी आपको यहाँ पर अक्षांश के बारे में समझना है कि अक्षांश क्या होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको एक व्रत बनाने के लिए कहे कि सबसे पहले व्रत बनाइए, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, आपको सबसे पहले किसी बिंदु की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आपने कहा साहब ये बिंदु है, तो ये जो बिंदु है वो बिंदु ही आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा अक्ष। यानी बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, वह अक्ष। इस बिंदु से लेकर ये बिंदु है, अब आप यहाँ से क्या करोगे, एक वृत्त बनाओगे, वृत्त बना दिया, और ये जो अक्ष है इस अक्ष के यानी इस लाइन को आपने पूरी खींच दी, तो ये क्या बन गई आपकी 0 डिग्री, यानी इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और आपने कहा कि जो बीच वाला जो भाग है ये भाग क्या है, आपके अक्ष है। अब इस अक्ष से मैं आपसे कहता हूँ कि 1 डिग्री, यानी इस 0 डिग्री से आप उत्तर की तरफ बढ़ोगे तो कितने डिग्री तक जा सकते हैं अपन, जो लास्ट वाला जो भाग मिलेगा वो कितने डिग्री मिलेगा, वो 90 डिग्री तक अपन जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप दक्षिण की तरफ बढ़ोगे तो कहाँ तक जा सकते हो, आप 90 डिग्री तक जा सकते हो। तो इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को 23 डिग्री की अक्षांश रेखा खींचकर बनाइए, तो आप क्या कैसे बनाओगे, यानी 23 डिग्री की बात हुई तो आप क्या करोगे, इस अक्ष से आपको पता है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप लोग कह सकते हो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से इस अक्ष से आप सबसे पहले इस तरफ कितने डिग्री हमें बनानी है, 23 डिग्री की अक्षांश रेखाएं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 23 डिग्री का एक कोण बनाओगे। कितने डिग्री का बनाया आप, 23 डिग्री का कोण बनाया। उसी प्रकार आप यहाँ से भी कितने डिग्री का कोण बनाओगे, जितने डिग्री का कोण आपने इस तरफ बनाया 23 डिग्री का, उतना ही कोण अपन इस तरफ बनाएंगे। अब आप इन दोनों को आपने मिला दिया, यानी 23 डिग्री का कोण आपने इस तरफ बनाया, 23 डिग्री का कोण आपने इस तरफ बनाया, इन दोनों को मिला दिया। तो अब ये जो रेखा खींची आपने, इस रेखाओं को, इस प्रकार के आप रेखाएं कितने भी खींच सकते हो यहाँ पर, इसी प्रकार आप इधर भी खींच सकते हो। ये सभी क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। क्या परिभाषा हुई, तो देखिए इसकी परिभाषा अगर अपन समझे, इनकी परिभाषाओं के ऊपर अगर अपन नजर डालें एक बार, तो देखिए इस डायग्राम के माध्यम से, तो अगर यहाँ पे बात हो अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाएं, तो क्या लिखोगे, जो रेखाएं कौन सी रेखा के समानांतर, ये 0 डिग्री, और 0 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर, जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर, यहाँ पर हमने क्या बनाए थे, दोनों तरफ कोण बनाया था। तो इसी प्रकार आगे अपन लिखेंगे कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाएं,
अक्षांश रेखाएं कहलाती है। वापस देखिए एक बार, हम बात करें अक्षांश रेखाओं की कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो हम बात करें कि जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर कोणात्मक दूरी पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब दूसरी विशेषता की बात करें अपन, तो नंबर 1 ये विशेषता ले। दूसरी विशेषताओं को अगर अपन देखें, इसमें नंबर 2 होगी आपके ये रेखाएं, ध्यान से देखिए, यानी इस भूमध्य रेखा पर इनकी लंबाई क्या होगी, अधिक, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएंगे, इन रेखाओं की दूरी क्या होगी, घटती जाएगी। ये रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाने पर, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, इनकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? यानी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपके पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, जिसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी, तो इसकी क्या होती है, कमी होती है। तो तीसरी विशेषता अपने आप बन गई दोस्तों, यहाँ पर कौन सी तीसरी विशेषता देखिए आप लोग कि अक्षांश रेखाओं की सबसे अधिक लंबाई कहां पर होगी, अक्षांश रेखाओं की सबसे अधिक जो लंबाई होगी किन अक्षांशों पर होगी। तो याद रखना कि अगर अपन इस चीज को समझे कि ये है आपके कौन सी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को ही क्या कहते हैं यहाँ पर, निम्न अक्षांश, क्या कहते हैं यहाँ पर, निम्न अक्षांश। और इसके बाद यहाँ बीच में जाओगे तो इसे क्या कहते हैं, कौन सा अक्षांश कहते हैं, मध्य अक्षांश। और इसके बाद में यहाँ जाओगे तो इसे क्या कहते हैं, कौन सा, उच्च अक्षांश। समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में एक चल रहा होगा क्वेश्चन कि हमने शुरुआत राजस्थान की और कहाँ पर पहुँच गए अपन, अक्षांशों के आधार पर। तो दोस्तों हमें प्रत्येक पॉइंट को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करें अक्षांश के आधार पर कि राजस्थान की स्थिति है, अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति, लेकिन अक्षांश है क्या, उसके बारे में हमें कोई चीज़ क्लियर होगी तभी जाके हमें चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करें, अक्षांशों के आधार पर बात कर रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं किससे कहते हैं, अक्षांश क्या होता है। किसी भी राज्य की अगर अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके आधार पर शुरुआत करते हैं, वो हमेशा अक्षांशों के आधार पर शुरुआत करते हैं। इसी कारण तीसरी विशेषता क्या हुई, इनकी सर्वाधिक लंबाई, इनकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर मिलेगी, भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर, भूमध्य रेखा। याद रखना भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा को हम क्या कह सकते हैं, कौन सा अक्षांश कह सकते हैं, हम निम्न अक्षांश कह सकते हैं। इनकी सर्वाधिक लंबाई भूमध्य रेखा यानी निम्न अक्षांश पर होती है। और फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर अपन समझे यहाँ पर इसी चीज को क्लियर करते हैं, अगर अपन चौथे नंबर की विशेषता हमने कह दिया कि इनकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर मिलेगी, तो आप लोगों ने कहा सब भूमध्य रेखा के ऊपर मिलेगी। लेकिन अगली विशेषता, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाला भाग, यानी मैं समझाऊं कि ये मान लीजिए ये है पृथ्वी,
इसके ऊपर ये पहली अक्षांश रेखा और ये दूसरी अक्षांश रेखा, इन दोनों के बीच वाला, दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जोन, या इसे कहते हैं कटिबंध। यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाले भाग को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कौन सा? कटिबंध। क्लियर? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। कटिबंध कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो बात की हमने किसके आधार पर की? अक्षांशों के आधार पर की। अब आगे की जो बात करेंगे अपन, वो करेंगे राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या होती है।